सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसका हम लोग nth डेरिवेटिव निकालने के लिए सीखेंगे कि nth डेरिवेटिव क्या होगा। देखिए सबसे पहले अच्छा कुछ नोटेशन देख लीजिए, नोटेशन देखिए, dy अपॉन dx, इसको हम लोग y1 भी लिखते हैं, ये y डैश भी लिखते हैं, या फिर fx अगर यदि कोई फंक्शन है y इक्वल टू तो f डैश x भी लिखते हैं, ये इस तरह से। और d2 y अपॉन dx स्क्वायर, ये हम लोग का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, y डबल डैश हो गया और ये डबल डेरिवेटिव करते हैं इस तरह से। इसी तरीके से अगर यदि yn रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव करेंगे, ये इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं yn या फिर yn f n x, इस तरह से, राइट। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे फाइंड करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, और थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का होना चाहिए, जैसे e का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूला e का पावर x क्या होता है, e का पावर x होता है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव sin x माइनस में होता है। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये सब बेसिक फॉर्मूला है, cos x होता है। और tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करना सीखेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू e का पावर ax। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इसका nth डेरिवेटिव इसका कैसे निकालेंगे इसके बारे में। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए क्या है, y इक्वल टू e का पावर x। देखिए यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे मतलब क्या है कि किस पैटर्न पर वो आगे बढ़ रहा है, किस पैटर्न पर आगे बढ़ रहा है। जैसे सबसे फर्स्ट देखिए y इक्वल टू e का पावर ax दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, e का पावर ax, इसका y1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, e का पावर ax और x का कोफिशिएंट क्या है ये, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ये e का पावर ax। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए एक बार और डेरिवेटिव करेंगे इसका y2, इसका डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा, फिर से e का पावर ax का क्या हो जाएगा, e का पावर ax और x के साथ में क्या गुना है a, तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये स्क्वायर e का पावर ax, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, दो बार डेरिवेटिव। अब देखिए नेक्स्ट y3, इसका डेरिवेटिव एक बार और करने जा रहे हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, ये स्क्वायर बाहर है, कांस्टेंट है, e का पावर x का क्या हो जाएगा, e का पावर ax और x का कोफिशिएंट क्या है a, तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो a का पावर क्या हो जाएगा 3 और e का पावर ax, इस तरह से। तो ये y3 निकल गया, y3। तो ये देखिए पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है कि सर अगर यदि y1 कर रहे हैं तो a का पावर 1 है, y2 निकाले तो a स्क्वायर है, y3 निकाले तो a का पावर 3 है। तो इसी तरीके से अगर यदि yn निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a का पावर n और e का पावर ax, तो ये हम लोग का nth डेरिवेटिव हो जाएगा इसका, देख लीजिए, कोई दिक्कत। तो ध्यान देना है कि किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो y इक्वल टू e का पावर ax, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। e का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e का पावर x ही होता है, तो e का पावर x ही लिखेंगे, और x का कोफिशिएंट क्या है ये, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, कंपोजिट रूल फंक्शन ऑफ फंक्शन से फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू ax प्लस b का पावर n, इसका हम लोग को निकालना है, nth डेरिवेटिव निकालना है। इसका क्या लिखा हुआ, y इक्वल टू ax प्लस b का पावर n। ये देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर रहे हैं इसमें, ठीक है।
और ये हायर मैथमेटिक्स में भी आता है। तो देखिए सेमेस्टर का एग्जाम में मेजर हो या माइनर हो, अगर यदि डिफरेंशियल कैलकुलस आपके सिलेबस में है तो ये वीडियो आप के लिए है, ठीक है। तो ये x प्लस बी का पावर क्या है, n है। देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक बात बताइए, हम लोग पढ़े हैं ना कि x का पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है सर, x का पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है सर, पावर आगे आता है और पावर में एक कम होता है x का। देखिए यहां पे n x का पावर n माइनस 1 एक पावर में कम हो जाता है, तो y1 देखिए इसका जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो पावर क्या है, n है, तो n आगे आ गया और ax प्लस b n माइनस 1। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले y1 इक्वल टू निकला। अब देखिए सेकेंड, अगर y2 निकालेंगे तो n कांस्टेंट है बाहर रहेगा, फिर से इसका पावर आगे आएगा, पावर क्या है n माइनस 1 है आगे आया, और फिर ये x प्लस बी का पावर क्या हो जाएगा n माइनस 2। कोई दिक्कत, ये y2 निकाले। अब देखिए नेक्स्ट y3, ओ सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये x प्लस बी का पावर n है तो पावर आगे आ गया और पावर में एक कम हो गया, और x का कोफिशिएंट, सॉरी मिस्टेक हुआ था, x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी देखिए तो ये हम लोग लिख सकते हैं n a, ये x प्लस बी का पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1, और यहाँ पे भी देखिए सेम n बाहर है, n और a यहाँ पे n इंटू ए बाहर है। अब इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं हम लोग, ये n ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो गया और इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, क्या है पावर n माइनस 1 आया और a x प्लस बी का पावर क्या हो गया n माइनस 2 यहाँ पे। अब देखिए इसको अगर यदि लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे n, सॉरी यहाँ पे इंटू ये होगा, फिर से डेरिवेटिव कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे n है n माइनस 1 इक्वल टू देके यहाँ पे लिख सकते हैं n माइनस 1 दो आया और a मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और फिर ये x प्लस बी का पावर क्या है n माइनस 2। तो देखिए इस तरह से आया। अब जब इसका y3 निकालने जाएंगे, क्या निकालने जाएंगे y3, तो देखिए ये n माइनस 1 बाहर है कांस्टेंट, और ये क्या है ये स्क्वायर बाहर है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या हो जाएगा n माइनस 2 और ये x प्लस बी का पावर क्या लिखेंगे n माइनस 3 इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या है a, तो a आ जाएगा। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 और फिर क्या आया है n माइनस 2 और a स्क्वायर और a मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a का पावर 3 और ये x प्लस बी का पावर क्या हो जाएगा n माइनस 3। देखिए तो y3, अब देखिए पैटर्न हम लोग फॉलो करवाएंगे इसका, तो yn का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, इसका क्या आ जाएगा सर, देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग, यहाँ पे ध्यान सर y3 है तो n डिक्रीजिंग ऑर्डर में कितना बार में है 3 बार में, n माइनस 1 और n माइनस 3 है, अगर y3 है तो n माइनस 1 n माइनस 2 हो गया 3 टाइम्स, और a का पावर भी क्या है 3 है, और यहाँ पे ax b का पावर क्या है n माइनस 3 है। तो इसी तरीके से अगर यदि हम लोग इसका yn लिखेंगे, इसी तरीके से अगर पैटर्न फॉलो करके हम लोग yn लिखे तो क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, इस तरीके से ये हम लोग का क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 तक जाएगा, 2 इंटू कहाँ तक जाएगा 1 तक, n टाइम्स आया ना 1 2 3 कहाँ तक n टाइम्स के लिए, और ये देखिए a का पावर 3, यहाँ पे अगर यदि 3 है तो यहाँ भी पावर 3, तो यहाँ पे a का पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए ये x प्लस बी का पावर, x प्लस बी का पावर n, अगर n टाइम कर रहे हैं तो यहाँ 3 है तो n में माइनस 3 है, n टाइम करेंगे तो n में माइनस क्या हो जाएगा n हो जाएगा, n में क्या हो जाएगा माइनस n हो जाएगा, और ये देखिए ये x प्लस बी का पावर 0 हो जाएगा, और किसी का भी पावर 0 तो वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और ये देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से अगर यदि मल्टीप्लीकेशन है कहाँ तक n तक, तो ये क्या बता रहा है फैक्टोरियल बता रहा है, फैक्टोरियल n इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर है, तो n टाइम्स n तक ये मल्टीप्लीकेशन है ना, तो इसका yn क्या हो जाएगा, yn देखिए ये का फैक्टोरियल n हो गया और a का पावर क्या है n, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर
कि फैक्टोरियल n और a का पावर n। देखिए फैक्टोरियल को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है नोटेशन। तो इस तरीके से हम लोग दो क्वेश्चंस पढ़े, क्या क्या, e का पावर ax और y इक्वल टू ax प्लस b का पावर n। तो इस तरीके से हम लोग पैटर्न फॉलो करके nth डेरिवेटिव निकालते हैं, nth डेरिवेटिव, राइट। तो देखिए